अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग द बेस्ट स्टेट ऑफ योर लाइफ। आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा यूनिक पर्सन होगा कि जिसको एक्नी पिंपल्स और ब्रेकआउट्स का इशू नहीं होता। तो अगर आप भी कोई ऐसे यूनिक पर्सन है ना, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो अब अगर जिनको पिंपल्स का इशू है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है पिंपल जाने में काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि इनके ऐसे पिंपल्स निकल आते हैं जिनको हफ्तों पे लग जाते हैं और वो ट्रीट नहीं होते। और आपको पता है जितनी देर पिंपल आपकी स्किन पर रहता है ना, आपके वहाँ पर डार्क स्पॉट होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी जल्दी एक पिंपल जाएगा ना, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस पिंपल को हाथ लगाना है या उसको छेड़ना है या उसको पॉप आउट कर देना है और वो सारा आपका जो पिंपल है स्किन है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आपने नहीं करना, वरना आपके जो डार्क स्पॉट है ना, वहाँ पर वो पक्का पक्का निशान पड़ जाएगा। सो इन सब का सोल्यूशन मैं आपके पास लेके आई हूँ। जिस जेल का मैं रिव्यू शेयर करूँगी वो है जी एक्सोल क्लिंडामाइसिन फास्फोर्ट जेल 1%। तो ये जेल ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसी परसेंटेज में आपने यूज़ करना है या आप इससे ज़्यादा परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, और किस टाइप की एक्नी को, पिंपल्स को ये ट्रीट करती है जेल, और किस टाइप ऑफ एक्नी या पिंपल्स को ये ट्रीट नहीं करती। सबसे पहले ना हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें एक्ने पिंपल्स का इशू क्यों होता है। सबसे पहले तो ना डाइट का बहुत ज़्यादा इसमें मेन रोल होता है, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, आपका इन्वायरमेंट, आपका पिलो, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपकी स्किन की हेल्थ के लिए। तो इस वजह से आपने अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है, डाइट मेंटेन रखनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और अपना जो इन्वायरमेंट है ना उसको क्लीन रखना है। अब अगर आपको एक्नी पिंपल्स का इशू हो गया है और आपको डेली बेसिस पर पिंपल निकलते हैं या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको निकलते ही रहते हैं पिंपल्स, तो उसके लिए ना आप ये एक्नीस का क्रीमी फेस वॉश है, इसको यूज़ करें, इसको अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करें। आपको ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, और इसका डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। जब आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे तो उसके बाद ना आप ये एक्सोल जेल अप्लाई करेंगे। जो भी आपका अफेक्टेड एरिया जहाँ पर पिंपल है वहाँ पर आप ना इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसकी ना मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो काफ़ी ना जेल बेस्ड इसकी कंसिस्टेंसी है, और इसके ना और भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके अंदर ना यही फॉर्मुलेशन है, बट वो आपको ना लोशन फॉर्म में मिलते हैं या कुछ ड्रॉपर फॉर्म में होते हैं, उस तरह मिलते हैं। तो वो आपने अप्लाई नहीं करनी। और दो उनकी फॉर्मुलेशन सेम है, बट मुझे ना उससे इतने कोई ख़ास उसके रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन ये जो जेल है ना, इसके रिज़ल्ट ज़्यादा एक्सेलरेटेड है, मतलब ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स हैं इसके। तो आप इसको परचेज़ करें अगर आपने परचेज़ करना है तो। और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है, 210 की आपको ये मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर से। अब यहाँ पर जो उन्होंने क्लिंडामाइसिन ऐड किया ना, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है और आपकी एक्नी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अगर बात की जाए इसके रिजल्ट की कि कितनी देर में आपको रिजल्ट मिलता है, तो विद इन 1 एप्लीकेशन ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो कुछ ऐसी एक्नी होती है, कुछ ऐसे पिंपल्स होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा ना पेनफुल होते हैं। तो आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही, और उनके अंदर जो रेडनेस होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप ना इसको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऐसे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। और आपका जो पिंपल पेनफुल होता है ना, स्पेशली टीनेजर्स को ऐसे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। विद इन फर्स्ट एप्लीकेशन ही ना आपकी जो पेन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब ये कितनी देर बाद पिंपल जाता है, तो विद इन 1 डे आपका पिंपल चला जाता है। बट कुछ ऐसे पिंपल्स भी होते हैं कि जिनको जाने में ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं, बट मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपका पिंपल ख़त्म हो जाता है और इसका कोई स्पॉट भी पीछे नहीं बचता। और अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो गए हैं ना और आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करें, तो वो और ज़्यादा आपके ना नुमायाँ हो जाएंगे और वो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डार्क स्पॉट ज़्यादा जल्दी हील हो जाएं, तो उसके लिए सन ब्लॉक इज़ मस्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन को टच करते हैं ना, जब तो आपको फील होता है कि यहाँ पर पिंपल है, बट उसकी एग्जिस्टेंस आपको फिजिकली नज़र नहीं आ रही होती। तो ये जेल ना उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विद इन अ डे वो भी काफ़ी हद तक ना कम हो जाता है। अब ये जेल लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि खुद ही पिंपल्स आते हैं और खुद ही पिंपल चले जाते हैं। तो सबसे फर्स्टली ये कि अगर आपके पिंपल आ जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल काफ़ी हद तक लूज होता है। और कोई इस चीज़ को एडमिट करे या ना करे, बट इट्स रियलिटी। सो अगर हमारे पास मेडिकेशंस मौजूद है ना, तो हमें उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम इन सारे इश्यूज से ना गेट रिड हो सकें। इसके अलावा आप पिंपल पैचेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पिंपल की रेडनेस ख़त्म हो गई है और जो पस वाला एरिया है आपका वो बाहर आ गया है, तो आप वहाँ पर पिंपल पैच अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप पिंपल पैच को उतारेंगे तो सारी पस भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और आपका जो पिंपल होगा वहाँ से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जेल किस टाइप ऑफ एक्नी और पिंपल्स के लिए सूटेबल है और किस टाइप ऑफ एक्नी के लिए ये सूटेबल नहीं है।
سو یہ جیل بیسکلی جو وائٹ ہیڈس، بلیک ہیڈس، پیپیولز اور پوسٹریولز ٹائپ کی ایکنی ہوتی ہے نا، ان کو ٹریٹ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور سائسٹک ایکنی اور نوڈیولر ایکنی جو ہوتی ہے نا اسفیئر ٹائپ والی، ان کے لیے نا یہ بینیفیشیل نہیں ہوتا، بیکاز یہ اسفیئر ٹائپ آف ایکنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پراپر میڈیکیشن اور کسی ڈرمیٹولوجسٹ کی نیڈ ہوتی ہے. تو آپ کو اگر ایسی ایکنی ہے نا تو آپ کسی ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کریں. سو میری طرف سے تو یہ جیل بالکل ریکمینڈیڈ ہے. 100% پمپلس پر، ایکنی پر یہ ورک کرتی ہے. اور 2 ٹائپ آف ایکنی میں نے آپ کو بتایا وہاں پر یہ سوٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ نا آپ اس کو بالکل ایزی ہو کے یوز کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی نا آئلی اسکن کو یہ ایشو ہوتا ہے، سو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ سیلیسلک ایسڈ سیرم یا کلینزر اپنی اسکن کیئر میں ضرور شامل کریں. سو آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشیل ہوئی ہوگی. سو پلیز ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. تھینک یو ویری مچ.